नमस्ते इंडिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रंजीत आज आप लोगों के लिए कैलाश मानसरोवर के टॉपिक को लेकर आया हूँ। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने पंच कैलाश के बारे में जाना, अब हम इन पंच कैलाश के एक एक टॉपिक के डिटेल को जानेंगे। इस वीडियो में हम कैलाश मानसरोवर के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 प्रमुख धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का धार्मिक केंद्र है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी से गिरती है, जहाँ प्रभु शिव अपनी जटाओं में भरकर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। कैलाश पर्वत पर साक्षात भगवान शंकर विराजते हैं, जिसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। इसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर की है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरे झील है, जो पुराणों में क्षीर सागर के नाम से वर्णित है। क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी में शेष शैया पर विष्णु व लक्ष्मी विराजित हो पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं। यह क्षीर सागर विष्णु की स्थायी निवास स्थान है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिम भाग को रूबी और उत्तर को स्वर्ण रूप में माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्थान धरती का केंद्र है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिण ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत और मानसरोवर। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिक के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रभाव होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिक ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्हें बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रभाव है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी कर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएं, तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर वह आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज़ बर्फ़ के पिघलने की हो, और यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यह ओम की आवाज़ सुनाई देती है। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइट आसमान से चमकती हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि यहाँ एक चुंबकीय बल के कारण ऐसा होता हो। यहाँ के चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहते हैं। कोई इसे भूरा भालू कहता है तो कोई जंगली मानव या कोई हिम मानव के रूप में मानता है। विश्व भर में 30 से ज़्यादा अधिक वैज्ञानिकों का दावा है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद हैं। यह भी कहा जाता है कि यहाँ आसपास की दुनिया के सबसे दुर्लभ मृग कस्तूरी मृग हैं।
इस मिर्ग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय महत्व को रखती है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से लगभग 22,000 फुट ऊंचा है तथा हिमालय की उत्तरी क्षेत्र तिब्बत में स्थित है। यहाँ चारों तरफ कल्पना से भी अधिक ऊंचे बर्फीले पहाड़ हैं। जैसे कुछ पहाड़ों की ऊंचाई तो लगभग 3500 मीटर से भी अधिक है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई तो लगभग 22,000 फुट है। इस कैलाश पर्वत के चारों दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व कर्णाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं जिनसे नदियां निकलती हैं। पूरब में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर में सिंह का मुख और दक्षिण में मोर का मुख। कैलाश मानसरोवर के पास ही यम द्वार है। यहीं से होकर कैलाश स्पर्श स्थान तथा कैलाश जी की परिक्रमा शुरू करनी होती है। यम द्वार से करीब 12 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ होती है। सुनसान रास्तों के दोनों तरफ पथरीले और बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देते हैं। दोनों पहाड़ के बीच बर्फ की नदियां अपने अस्तित्व का एहसास कराती हैं। कैलाश की संपूर्ण परिक्रमा लगभग 50 किलोमीटर की है, जिसे यात्री प्राय 3 दिन में पूरा करते हैं। यह परिक्रमा कैलाश शिखर के चारों ओर के कमलाकार शिखरों के साथ होती है। कैलाश शिखर अस्पर्श है, यानी ये अभी भी अनटच्ड है। यात्रा मार्ग से लगभग 2.5 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई करके इसे स्पर्श किया जा सकता है। यही चढ़ाई पर्वतारोहण की विशेष तैयारी के बिना संभव नहीं है। मानसरोवर झील का इतिहास। मानसरोवर झील लगभग 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसके उत्तर में कैलाश पर्वत तथा पश्चिम में राक्षस ताल झील है। संस्कृत शब्द मानसरोवर का है, मानस तथा सरोवर से मिलकर बना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। कहते हैं कि मानस सरोवर वह झील है जहाँ माता पार्वती स्नान करती थी और मान्यता अनुसार आज भी करती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ आज भी यह रहस्य है कि यह झील प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई है या इसे किसी ने बनाया है। हालांकि पुराणों के अनुसार समुद्र तल से 17,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित 300 फुट गहरे मीठे पानी की इस मानसरोवर झील की उत्पत्ति भगीरथ की तपस्या से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर की थी। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर द्वारा प्रकट किए गए जल के वेग से जो झील बनी, कालांतर में उसी का नाम मानसरोवर हुआ। मान्यता यह भी है कि कोई व्यक्ति अगर मानसरोवर में एक बार डुबकी लगा ले तो वह रुद्रलोक पहुंच सकता है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी झील है जिसे पुराणकार क्षीर सागर कहते हैं। यहाँ 2 मुख्य सरोवर हैं। पहला मानसरोवर जो दुनिया का शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है, जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा यहाँ पर लगभग 225 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और 84 किलोमीटर के डायमीटर तथा 150 फुट गहरी राक्षस नामक झील है, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। यह दोनों झील सौर्य और चंद्र बल को प्रदर्शित करते हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण में देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। इन दोनों सरोवर के उत्तर में कैलाश पर्वत है। इसके दक्षिण में गुरला पर्वतमाला और गुरला शिखर है। मानसरोवर के कारण कमाऊ की धरती पुराणों में उत्तराखंड के नाम से जानी जाती है। यह था
मानसरोवर कैलाश के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।